हरे कृष्णा। तो आज का वीडियो हम इस वीडियो से स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ इसे देखिएगा, समझिएगा, और अगर आपको समझ में आ गया होगा तो इस पर अमल कीजिएगा। ये वीडियो देखिए। माझं नाव पुष्पट फकीरराव जाधव आहे। माझा एक छोटासा लॉन्ड्रीचा बिझनेस आहे। मी माझ्या फक्त मुलांसाठी आलेले आहे, पण त्याला सुधारण्या अगोदर मी सुधरेल पाहिजे। क्या बात है लोगों को सुधारने से पहला काम मैं खुद को सुधारूं। आणि तेव्हापासून आतापर्यंत काय डिफरन्स आलेला आहे त्याच्यामध्ये? खूपच फरक पडलेला आहे। अभ्यास चांगला करायला लागला। पहिला जो अभ्यास करायचा तो करीत नव्हता, आता तो अभ्यास करायला लागला। जे पर्सेंटेज त्याला पडत नव्हते ते आता पर्सेंटेज पडायला लागलेले। 50 ते 60% पर्यंत गेलाय। पहिले 20% पण नव्हते त्याला। सकाळी उठतो लवकर, तो पहिले जे उठायचा तो आळशीपणा त्याचा कमी झालेला आहे खूपच। शाळेमध्ये त्याचे चांगले मार्क पडायला लागले असे सर त्याचे लोक सांगायला लागले। आता तो जे अभ्यास करायला लागलेला आहे त्याला ते मार्क वाढले त्याच्या शाळेमध्ये, सर लोक स्वतः सांगतात। आणि शांत पण झालाय तो आता। शांत झालाय, ओके। पहिले म्हणजे राग यायचा जास्त, चिडचिडपणा करायचा, उलटून बोलायचा, ते आता बोलत नाही सर लोकांना। हो, तो क्या समझ आया इस वीडियो में? शायद आपको ये समझ में आ गया है कि अगर मैं नहीं बदलूंगा तो मेरा बच्चा भी नहीं बदलेगा। ओके, बहुत सारे पेरेंट्स कंप्लेन लेकर आते हैं कि सर हमारे बच्चे में तो कोई बदलाव नहीं आ रहे, हमारे बच्चे में तो कुछ भी चेंजेस नहीं आ रहे। आएंगे सर, ये चेंजेस तभी आएंगे जब आप बदलाव लाएंगे। इस वीडियो में इस पिता ने ये नहीं बताया कि इस बच्चे के साथ साथ वो भी सुबह जल्दी उठते थे। इस पिता ने इस वीडियो में ये नहीं बताया, क्योंकि वो बहुत कैमरा कॉन्शियस थे, कि वो भी ध्यान और मेडिटेशन करते हैं। इस पिता ने अपनी हार्डवर्क बच्चे के पीछे जो उन्होंने लगाई है उसके बारे में उन्होंने कोई बात नहीं की है। उन्होंने सिर्फ अपने बच्चे के चेंजेस के बारे में बात की है। तो अगर आपको आपके बच्चे में चेंजेस चाहिए तो भाई आपको भी चेंजेस लाने पड़ेंगे, आपको भी बदलाव लाने पड़ेंगे। ये उतनी ही बात सच है। आपको अपने बच्चों के सामने रोल मॉडल बनना पड़ेगा, नहीं तो कोई जादू नहीं होने वाला, कोई जादू नहीं होने वाला। मैंने आप लोगों के लिए 7 मिनट का मेडिटेशन का वीडियो बनाया हुआ है ताकि आप लोग भी ध्यान करें। मैंने आपको पहले वीडियो में ये भी बताया था कि कैसे आपके पॉजिटिव वाइब्रेशंस आपके बच्चों में पॉजिटिव वाइब्रेशंस ला सकते हैं, उनके अंदर पॉजिटिव चेंजेस ला सकते हैं। तो कुछ कहते हैं कि सर हमारा बच्चा तो मेडिटेशन करता ही नहीं है, हमारा बच्चा ये नहीं करता, हमारा बच्चा ये नहीं करता। अरे वो नहीं करता है तो क्या आप करते हैं क्या? सर क्लास तो उसके लिए लगाया है। नहीं साहब, क्लास आपके पूरी फैमिली के लिए लगाया हमने, इसीलिए तो हम लोग पेरेंटिंग दे रहे हैं, राइट? पेरेंटिंग में हम आपको सिखा रहे हैं। सिर्फ पेरेंटिंग में बोलने से तो कुछ नहीं होगा ना। देखिए, मुझे एक चीज़ समझ में आती है कि सबसे आसान चीज़ क्या है पता है क्या? किसी भी चीज़ को नकार देना कि ये पॉसिबल नहीं है। ये कुछ भी पॉसिबल नहीं है। जैसे हमारे मंदिर में एक यूथ प्रोग्राम हो रहा था और वहाँ पर एक यूथ प्रोग्राम के बाद एक लड़का ऐसे ही एक हमारे ब्रह्मचारी से बहस करने लगा कि भगवान कुछ नहीं होते। तो ब्रह्मचारी बड़े ही अपने कोशिश कर रहे थे कि उसको समझाए कि भाई बेटा भगवान होते हैं। बोले मुझे नहीं दिखते, मुझे नहीं दिखाई देते, तो मैं कैसे विश्वास कर लूँ भगवान है? तो पंडित जी ने, जो ब्रह्मचारी थे, उन्होंने बहुत कोशिश की। फिर मैंने उनसे कहा कि प्रभु जी, क्योंकि मैं भी इस दौर से गया हूँ, मैं भी एक समय था कि मैं भी बड़ा ही नास्तिक था, तो क्या मैं उसको एक समझाने की कोशिश करूँ? तो उन्होंने कहा बिल्कुल। तो मैंने उस लड़के से पूछा कि एक बात बताओ, मान लो, मैंने उसे कहा कि मान लो हम दोनों एक पहाड़ के नीचे खड़े हैं और मैं तुम्हें कहता हूं कि इस पहाड़ के उस साइड में, उस तरफ, पहाड़ के उस तरफ एक बहुत ही सुंदर दुनिया है, बहुत ही प्यारी दुनिया है, और आप पहाड़ के नीचे हम दोनों खड़े हैं और आप मेरे बाजू में खड़े रहकर ये बोल रहे हो कि मैं इस पर यकीन नहीं करता, मैं इस पर विश्वास नहीं करता कि इस पहाड़ के पीछे बहुत ही सुंदर दुनिया है।
तो मैंने उससे कहा कि अगर तुम्हें उस पहाड़ के पीछे की दुनिया देखनी है तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा। तो उसने कहा कि मुझे उस पहाड़ पर चढ़ना पड़ेगा, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। मैंने कहा बस, जिस दिन तुम इस प्रोसेस में लग जाओगे ना, इस मेहनत में लग जाओगे कि हाँ भगवान है, तो वो किस तरीके से मिल सकते हैं, क्या करना पड़ेगा, तो आपको मालूम पड़ सकता है कि भगवान है और भगवान की ताकतें हैं। वैसे ही हम जब किसी को कुछ बताते हैं ना, तो सिर्फ उसको सुनना नहीं है, आपको उस प्रोसेस में लग जाना है कि भाई अगर ऐसा हो सकता है तो क्या हो सकता है और उसके लिए मुझे क्या प्रैक्टिस करना है। अब प्रॉब्लम ये है, हम लोग सुन लेते हैं, अच्छा लगता है, और थोड़े दिन बाद हम लोग खुद ही प्रैक्टिस नहीं करते। जब प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको अनुभव कहाँ से आएंगे, राइट? अनुभव अगर आपको लाने हैं, आपको इन अनुभवों को एक्सपीरियंस करना है, तो उस प्रोसेस में लगिए। तो मैंने लास्ट टाइम एक वीडियो बनाया था इसी बात पर कि भाई आप जब ध्यान करते हैं, आप जब मेडिटेशन करते हैं, तो आपके बच्चों में भी बदलाव आते हैं। तो किसी ने कहा कि हाँ, जब आप सेशन ले रहे थे तब हम कर रहे थे, लेकिन उसके बाद नहीं कर पाए। नहीं, ये आपके जीवन की एक शैली बन जानी चाहिए, ये आपके जीवन का एक टाइम टेबल बन जाना चाहिए, ये आपके जीवन का एक हिस्सा बन जाना चाहिए। ध्यान आपको सिर्फ आपके बच्चों से रिलेटेड रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, इसके अलावा भी आपको आपके जीवन में बहुत सुंदर रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। सिर्फ बच्चों से रिलेटेड नहीं, आपके दूसरे रिलेशंस, आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस में भी आपको बदलाव नज़र आएंगे, सास बहू के रिलेशंस में भी आपको बदलाव नज़र आएंगे। लेकिन कोई तो इनिशिएटिव ले, कोई इनिशिएटिव ही नहीं ले रहा है। इस बात से मुझे बड़ा तकलीफ है, बड़ा दुख है। और फिर क्या हो जाता है, हम देखते हैं कि पेरेंट्स हमेशा मोड में होते हैं, कंप्लेनिंग मोड में, कि हमारे बच्चा ऐसा, हमारा बच्चा वैसा, हमारा ये, हमारा वो। आप क्या साधना कर रहे हैं? कोई भी चीज जीवन में तपस्या के बिना नहीं मिलने वाली है। आई रिपीट, कोई भी चीज तपस्या के बिना नहीं मिलने वाली है। और क्या है तपस्या? बहुत ज्यादा नहीं है, मैंने कुछ भी नहीं बताया आपको। मैंने कहा कि भाई सिर्फ आप ध्यान लगा के बैठिए, 7 मिनट के लिए मैंने आपको वीडियो बना के दिया है। वो भी नहीं हो रहा है तो बच्चों के साथ आप जो त्राटक का चैलेंज चल रहा है वो करके देख लीजिए, आपको पक्का रिजल्ट्स आएंगे, 100% रिजल्ट्स आएंगे। ध्यान हो जाए उसके बाद एक छोटा सा काम कर लीजिए। कुछ वर्ड्स, कुछ अफर्मेशंस अपने बच्चों के लिए बना लीजिए, और वो अफर्मेशंस दिन में जितनी बार आप बोल सकते हैं बोलिए। कम से कम 108 बार बोलना है, जितनी बार। अगर उससे भी कम हो रहा है तो मैं आपको बोलूंगा कि 30 बार बोल लीजिए, लेकिन रेगुलर कीजिए। रेगुलर बेस पर अपने बच्चों को ब्लेसिंग्स दीजिए। इसलिए तो हमने एक टास्क शुरू किया था कि आप लोग भी उन्हें आशीर्वाद दें। सर वो तो पैर ही नहीं पड़ता। अरे ना पड़े पैर, आप मन में उसके बारे में सोचिए, मन में उसके बारे में सोचिए और उसको अच्छी अच्छी ब्लेसिंग्स भेजिए। और नहीं पैर पड़ता है तो वो भी आपकी गलती है, आपको बोलना चाहिए उसको कि बेटा आपने अपने मम्मी के पैर पड़े, क्या आपने अपने पापा के पैर पड़े? नहीं। तो याद दिलाइए ना रोज। धीरे धीरे आदत, कोई भी चीज की आदत धीरे धीरे पड़ेगी। तो डालिए आदत। हमने 30 डेज का एक चैलेंज शुरू किया था, वापस वो शुरू करते हैं। और आपके लिए भी ये चैलेंज है कि रोज आप मेडिटेशन ध्यान करेंगे। आप देखिए, आप मेरी बात मानिए। मैं अपने अनुभव से आप लोगों को बता रहा हूँ कि अगर आप शांत हो गए, आपके आसपास जितने भी लोग हैं, जो भी आप कर रहे हैं आपके जीवन में, उसमें भी आपको बहुत सफलता मिलेगी। आपके लोगों में भी आपको बदलाव नजर आएंगे। आप करके तो देखिए। 30 डेज का चैलेंज हम लोग आप लोगों के लिए रख रहे हैं। एवरीडे बेसिस पे आपको ये करना ही है। तो मैं देखना चाहूँगा कितने पेरेंट्स इस चैलेंज के लिए रेडी है। तो आज मैं मैसेज डालता हूँ, अभी डालता हूँ कि कितने लोग मेडिटेशन ध्यान करना चाहते हैं, राइट? अगर सीखना है तो हम उसके ऊपर भी एक चर्चा करेंगे कि कैसे करें। और एक सिंपल है, आपको गाइडेड मेडिटेशन से ही शुरू करना है। गाइडेड मेडिटेशन मैंने 7 मिनट का एक वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है, तो ये पेरेंट्स को भी करना है। तो अब मैं रोज पोलिंग डालूंगा कि पेरेंट्स भी रोज मेडिटेशन कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं। आप करिए,
मेरी बात मानिए और करिए। मैं चाहता हूं आप लोग करें, मैं चाहता हूं बच्चों में बदलाव आए, आप में बदलाव आए, सब में बदलाव आए, अच्छे बदलाव आए, सकारात्मक बदलाव आए। तो उसके लिए प्लीज जस्ट इसके लिए ना आपको मोटिवेटेड रखने के लिए मैं और भी वीडियोस बनाऊंगा कि मेडिटेशन के क्या फायदे हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच। होप कि आप ये चैलेंज एक्सेप्ट करेंगे। लेट्स सी कितने पेरेंट्स इस चैलेंज को एक्सेप्ट भी करते हैं और कुछ दिनों बाद अपने अनुभव शेयर करते हैं, जैसे कि उन्होंने किए, जो मैंने वीडियो आपको दिखाया। मैं चाहता हूं कि मेरे सारे पेरेंट्स अनुभव शेयर करें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।